Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. Dear friends, these are very useful sentence for learning English. इसी प्रकार के सेंटेंस दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंस जो कि हम अपने डेली लाइफ में मॉर्निंग टू इवनिंग यूज करते हैं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं आज के वाक्य जिनके हम आपको इंग्लिश बता रहे हैं। मुझे ताने मत मारो, दोबारा ज़रूर आएँ, कृपया इसे सावधानी पूर्वक संभालिए, यह उचित दाम है, कृपया धैर्य रखिए, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश, मेरा कोई इरादा नहीं, मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा, आग लगी रहने दो, क्या वहाँ कुछ चल रहा है, अंधेरा हो रहा है, हमेशा की तरह पिताजी ने उसे डांटा, कितनी बार तुमने कोशिश की और मुझे गुदगुदी मत करो। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं। जैसे यदि हम किसी चीज़ में पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाते हैं या कई बार कोशिश करने पे भी उस सफलता नहीं मिलती तो लोग ताने मारते हैं। तो हम यदि कहना चाहते हैं कि मुझे ताने मत मारो तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टॉन्ट मी, डोंट टॉन्ट मी। टॉन्ट मतलब होता है ताना मारना। जब कोई हमारे यहाँ आता है और जब जाने लगता है हम उसको सी ऑफ करते हैं तो एक बार ये ज़रूर बोलते हैं कि दोबारा ज़रूर आइए। तो यदि हमको किसी को कहना है कि दोबारा ज़रूर आइए तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू कम अगेन, डू कम अगेन प्लीज़। जब किसी चीज़ में डू लगा देते हैं तो वो एम्फेसिक बन जाता है, यानी कि ज़रूर ज़रूर। तो दोबारा ज़रूर आइए, डू कम अगेन प्लीज़। डियर फ्रेंड्स, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जब हम उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो टूटने का या नुकसान होने का डर होता है। तो हम बोलते हैं कृपया इसे सावधानी पूर्वक संभालिए, इसे सावधानी पूर्वक संभालिए। तो इसको बोलेंगे प्लीज़ हैंडल इट, प्लीज हैंडल इट केयरफुली, केयरफुली, प्लीज हैंडल इट केयरफुली, कृपया इसे ध्यानपूर्वक संभालिए। जब कभी हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं और बोलते हैं कि इसका तो आपने बहुत ज़्यादा रेट लगाया है शॉपकीपर से, तो वो बोलना चाहता है यदि क्या है उचित दाम है, तो यह उचित दाम है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स रीजनेबल, इट्स रीजनेबल प्राइस, इट्स रीजनेबल प्राइस, यह उचित दाम है। जब कोई व्यक्ति को हर काम में बहुत जल्दीबाजी होती है तो जल्दी में काम करने से बिगड़ता है। हम कहते हैं कि हेस्ट मेक्स वेस्ट। इसलिए हम लोगों को सलाह देते हैं कि कृपया धैर्य रखिए, कृपया धैर्य रखिए। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज हैव पैसेंस, प्लीज हैव पैसेंस, कृपया धैर्य रखिए। डियर फ्रेंड्स, जब हम किसी चीज़ में ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और ध्यान केंद्रित जब तक नहीं होता है तब तक वो चीज़ हमारे समझ में नहीं आती है। इसलिए हम बोलते हैं कि ध्यान कोई भी कार्य करने से पहले ध्यान केंद्रित करने की कोशिश। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई टू कंसंट्रेट, ट्राई टू कंसंट्रेट, यानी कि ध्यान केंद्रित करने की कोशिश। कई बार आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में, जबकि आप वो गलती करना नहीं चाहते, उस प्रकार की गलती करना नहीं चाहते हैं, तो बोलते हैं मेरा कोई इरादा नहीं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव नॉट एनी इंटेंशन, आई हैव नॉट एनी इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। कई बार कई लोगों की चीज़ें हम जानते रहते हैं और
हम उनको बात बात में ये बोलते हैं कि यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा, मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल एक्सपोज यू, आई विल एक्सपोज यू, मैं आप तुम्हारी पोल खोल दूंगा। डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ विंटर सीजन, ठंडी का सीजन है, लोग आग सेकते हैं। तो मान लीजिए कई बार ऐसा बोलते हैं कि जो आप सेक रहे थे आग, उसको आग लगी रहने दो, कीप द फायर ऑन। तो इंग्लिश में बोलेंगे कीप द फायर, कीप द फायर ऑन, आग लगी रहने दो। डियर फ्रेंड, जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि हमसे दूर पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, तो हम डाउटफुली होकर के उनसे पूछते हैं कि क्या वहाँ कुछ चल रहा है, क्या वहाँ कुछ चल रहा है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इज देयर एनीथिंग, इज देयर एनीथिंग गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, क्या वहाँ पे कुछ चल रहा है। जब थोड़ा शाम होने वाली होती है तो जनरली हम बोलते हैं कि अब अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट इज गेटिंग, इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। डियर फ्रेंड्स, जब कोई भी चीज़ एक बार होती है उसी प्रकार दोबारा भी होती है तो हम बोलते हैं हमेशा की तरह। जैसे हमेशा की तरह पिताजी ने उसे डांटा, तो हमेशा की तरह इसको बोलते हैं एज यूजुअल, एज यूजुअल यानी हमेशा की तरह। फादर, फादर स्कॉल्डेड हिम, स्कॉल्डेड हिम, एज यूजुअल फादर स्कॉल्डेड हिम। कई बार कोई व्यक्ति बोलता है यार मेरे से तो मैं तो सफल ही नहीं हुआ उस काम में, अब मैं दूसरा काम करना चाहता हूं। तो यदि आप पूछना चाहते हैं कि कितनी बार कोशिश की तुमने, या तुमने कितनी बार कोशिश की, तो इसको बोलेंगे हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स डिड यू ट्राई, डिड यू ट्राई, हाउ मैनी टाइम्स डिड यू ट्राई, कितनी बार तुमने कोशिश की। और कभी कभार मजाक के रूप में जब किसी को लोग गुदगुदाने लगते हैं, कहीं इधर छूते के उधर, तो बोलते हैं कि मुझे गुदगुदी मत करो। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट टिकल मी, डोंट टिकल मी। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी सेंटेंसेस विच वी यूज इन अवर डेली लाइफ। तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में पढ़ना, लिखना या बोलना सीखना चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए या केवल बार बार सुनिए, और जिनको सुन करके आप इन सेंटेंसेस को अपनी मेमोरी में रख सकते हैं और हिंदी के स्थान पे इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। एक बार देखते हैं शुरू से। मुझे ताने मत मारो, डोंट टॉन्ट मी, डोंट टॉन्ट मी, दोबारा जरूर आएँ, डू कम अगेन प्लीज़, डू कम अगेन प्लीज़, कृपया इसे सावधानी पूर्वक संभालिए, प्लीज़ हैंडल इट केयरफुली, प्लीज़ हैंडल इट केयरफुली, यह उचित दाम है, इट्स रीजनेबल प्राइस, इट्स रीजनेबल प्राइस, कृपया धैर्य रखिए, प्लीज़ हैव पैसेंस, प्लीज़ हैव पैसेंस, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश, ट्राई टू कंसंट्रेट, ट्राई टू कंसंट्रेट, मेरा कोई इरादा नहीं, आई हैव नॉट एनी इंटेंशन, आई हैव नॉट एनी इंटेंशन, मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा, आई विल एक्सपोज यू, आई विल एक्सपोज यू, आग लगी रहने दो, कीप द फायर ऑन, कीप द फायर ऑन, क्या वहाँ कुछ चल रहा है, इज देयर एनीथिंग गोइंग ऑन, इज देयर एनीथिंग गोइंग ऑन, अंधेरा हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क, इट इज़ गेटिंग डार्क, हमेशा की तरह पिताजी ने उसे डांटा, एज यूजुअल फादर स्कॉल्डेड हिम, एज यूजुअल फादर स्कॉल्डेड हिम, कितनी बार तुमने कोशिश की, हाउ मैनी टाइम्स डिड यू ट्राई,
हाउ मैनी टाइम्स डिड यू ट्राई, और मुझे गुदगुदी मत करो, डोंट टिकल मी, डोंट टिकल मी। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं। आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।